नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। असम का खतरनाक मायोंग गांव की कहानी का भाग एक अभी तक आपने जाना कि किस प्रकार से एक व्यक्ति इस जगह पर आता है और उसके साथ क्या प्रारंभ में घटित होता है। अब इसके आगे की कहानी को हम लोग समझते हैं। कहते हैं, दूसरी रात अर्जुन मौत से जैसे तैसे बच निकला था। सुबह होते ही उसका शरीर थका हुआ था, आंखें सूजी हुई। गांव वाले उसकी ओर देखकर सिर हिला रहे थे, मानो जानते हों कि अब उसका बचना असंभव है। लेकिन अर्जुन की जिज्ञासा अब जुनून बन चुकी थी। तीसरी रात का रहस्य उसे खींच रहा था। तीसरी रात का आगाज हुआ। रात होते ही आसमान पर काले बादल छा गए। बिजली बार बार चमक रही थी और ब्रह्मपुत्र का पानी असामान्य ढंग से उबल रहा था। अर्जुन जब नदी किनारे पहुंचा तो वहां गहरी धुंध फैली हुई थी। अचानक वहीं परछाई उसके सामने आ गई, इस बार और विकराल रूप में। उसकी पीठ पर दर्जनों हाथ उग आए थे और हर हाथ में जैसे कोई खोपड़ी थी। शिवलिंग का रहस्य। परछाई ने अर्जुन की ओर इशारा किया। देखो, यह वही स्थान है जहां प्राचीन तांत्रिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। इस शिवलिंग में शक्ति है, लेकिन जो इसे देख लेता है वह वापस इंसान नहीं रह पाता। अर्जुन ने देखा कि नदी के बीचों बीच वह डूबा हुआ शिवलिंग अब धीरे धीरे ऊपर की ओर उठ रहा था। उसके चारों ओर जलती हुई राख और आत्माओं की परछाइयां नाच रही थीं। अब उसकी अंतिम परीक्षा का समय था। अचानक लहरों से तीन विशालकाय जीव निकले। एक आधा इंसान, आधा बाघ का रूप, दूसरा बिना चेहरे वाला काला दैत्य और तीसरा एक औरत जिसकी हड्डियां बाहर झांक रही थीं। परछाई ने हंसते हुए कहा, अगर तुम इन तीनों से बच गए तभी तुम्हें सब कुछ मिलेगा। तीनों जीव अर्जुन की ओर झपट पड़े। उसके चारों तरफ मृत्यु का अंधेरा सा छा गया था। उसकी सांसें तेज हो गईं, लेकिन भीतर कहीं उसे लगा कि यह अंत नहीं, यह तो शुरुआत का द्वार है। जैसे ही पहला दैत्य अर्जुन पर टूट पड़ा, अचानक शिवलिंग की नीली रोशनी निकली और पूरी नदी का किनारा थरथरा उठा। अर्जुन की आंखें उस रोशनी से चौंधिया गई। उसने महसूस किया कि उसके भीतर कुछ बदल रहा है, मानो वह इंसान से किसी रूप में बदलने लगा हो। वह जमीन पर गिर पड़ा और उसके कानों में वही परछाई फुसफुसाई, अब तुम भी मायुंग के रहस्य का हिस्सा बन गए हो। अब आगे क्या होता है? अनजाने रूप का जागरण होता है। जब अर्जुन तीसरी रात के बाद गांव वालों के लिए गायब हो गया था तो सबने सोचा कि वह ब्रह्मपुत्र नदी में गिरकर समा गया है, जैसे पहले भी कई लोग समा चुके थे। लेकिन सच्चाई कहीं और थी। सुबह के समय एक बूढ़ी औरत ने उसे नदी के किनारे पर देखा, अर्धचेतन अवस्था में। उसकी आंखें अब सामान्य नहीं थीं। उसमें नीली और लाल चमक बार बार से कौंध रही थी। उसकी हथेलियों पर अजीब मंत्र गुदे हुए थे, मानो किसी ने गर्म लोहे से उन्हें अंकित किया हो। गांव वालों का भय व्याप्त हो गया। गांव वालों में खबर फैल गई कि अर्जुन अब मनुष्य नहीं रहा। बुजुर्गों ने कहा कि तीसरी रात से लौटने वाला इंसान साधारण जीवन नहीं जी सकता। वह या तो तांत्रिक बनता है या आत्माओं का दास। गांव के कुछ लोग उसे देखते ही घरों के दरवाजे बंद कर लेते, जबकि बच्चे उसे छुप छुप कर दूर से देखते रहे। फिर परछाई की वापसी होती है। रात ढलते ही अर्जुन के कानों में फिर वही हंसी गूंजी। उसने महसूस किया कि परछाई अब उसके भीतर बस चुकी है।
अचानक उसने सामने वही आकृति फिर से प्रकट हुई, लेकिन इस बार केवल उसे ही दिखाई दी। अब तू मेरी राह चलेगा। तेरा शरीर मेरा साधन है, तेरी आत्मा ब्रह्मपुत्र की है। जब तू मंत्र पढ़ेगा तो आत्माएं तेरी दासी होंगी। अर्जुन कांप उठा, लेकिन उसके भीतर अब एक अलग ही शक्ति जाग चुकी थी। पहला प्रयोग हुआ। जिज्ञासा और डर के बीच उसने नदी के किनारे मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने अपना पहला मंत्र पूरा किया, पानी से एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला, भीगा हुआ, लेकिन उसकी आंखें खोखली थी। वह अर्जुन के सामने झुक गया और बोला, आदेश दो स्वामी। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे समझ में आ गया था कि अब वह आत्माओं को बुला सकता है, लेकिन उसके मन में सवाल था कि क्या वह इस शक्ति का उपयोग रिसर्च के लिए करेगा या परछाई की तरह खतरनाक तांत्रिक बन जाएगा। अंधेरे की ओर झुकाव। उस रात अर्जुन ने कई आत्माओं को बुलाया। वे सब उसके आदेश पर झुक रही थी, लेकिन हर आत्मा के साथ उसकी आंखों की चमक और भी भयावह होती जा रही थी। गांव वालों ने दूर से नजारा देखा और डर के मारे कांप उठे। उन्होंने तय किया कि अब अर्जुन गांव के लिए खतरा बन चुका है। अगली रात फिर से संकेत हुआ। अर्जुन अकेला अपने कमरे में बैठा था। तभी परछाई फिर बोली, यह तो बस शुरुआत है। असली शक्ति छठी रात को जागेगी, जब ब्रह्मपुत्र खुद तुझसे बलि मांगेगी, और अगर तूने बलि ना दी तो खुद तू उसकी बलि बन जाएगा। अर्जुन के चेहरे पर पसीना छिलक गया। अब उसके सामने सबसे बड़ा सवाल था कि वह बलि देगा तो गेगा किसकी। छठी रात बड़ा भयंकर सन्नाटा छाया हुआ था। गांव में उस दिन कोई बाहर नहीं निकला, क्योंकि सभी जानते थे कि यह छठी रात है, जो कि बहुत खतरनाक है। अर्जुन अपने कमरे में अकेला बैठा था, लेकिन भीतर से बेचैनी और भी बढ़ चुकी थी। उसकी आंखें अब पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। शरीर पर खुदे मंत्र चमक रहे थे। कमरे की दीवारों पर अजीब छाया रेंग रही थी। रात होते ही परछाई ने फिर से फुसफुसाया, आज ब्रह्मपुत्र बलि मांगेगी और तू चुन कौन तेरे हाथ से मरेगा। बलि का संकेत आया। अचानक अर्जुन को खिड़की से दिखाई दिया गांव का वही बूढ़ा आदमी जिसने पहले उसे आत्माओं की चेतावनी दी थी। वह धीरे धीरे नदी की ओर जा रहा था। परछाई ने कहा, यह आसान शिकार है। अगर इसे बलि दे देगा तो तेरी शक्ति 10 गुना बढ़ जाएगी। लेकिन तभी अर्जुन के सामने उसकी मां की तस्वीर आ गई, जो कई साल पहले ही मर चुकी थी। उसने अपने सपनों में अक्सर सुना था, बेटा, दूसरों की जान लेना पाप है। शक्ति तभी सच्ची है जब वह रक्षा के लिए हो। नदी का तांडव शुरू हुआ। ब्रह्मपुत्र की लहरें अचानक उफान पर आ गईं। पानी से अनगिनत आत्माएं निकलकर अर्जुन के चारों ओर घूमने लगीं। वे चिल्ला रही थी, हमें खून चाहिए, हमें बलि चाहिए। अर्जुन का भी दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे। अब निर्णायक क्षण आ चुका था। अर्जुन के पास पड़ी एक तलवार उसने उठा ली। परछाई चीख कर बोली, मार इसे, तेरी यही परीक्षा है, वरना नदी तुझे निगल जाएगी। बूढ़ा आदमी अब उसके सामने खड़ा था, डरी हुई आंखों से उसे देख रहा था। अर्जुन के भीतर 2 आवाजें लड़ रही थीं, एक परछाई की जो कह रही थी खून बहा, दूसरी उसकी मां की जो कह रही थी रक्षा कर। अर्जुन का फैसला तैयार हुआ। अचानक अर्जुन ने तलवार आसमान की ओर उठाई और जोर से चिल्लाया, अगर बलि चाहिए तो मेरी आत्मा ले लो, मैं निर्दोषों का खून कभी नहीं बहाऊंगा। तुरंत ही तलवार उसके हाथ से छूट गई और शिवलिंग से नीली रंग की आग निकलकर उसके शरीर को घेरने लगी। परछाई गुस्से से चीख उठी, मूर्ख, तूने शक्ति खो दी। लेकिन उसी पल नदी शांत हो गई और आत्माएं विलीन हो गईं। अर्जुन का शरीर जमीन पर पड़ा था।
सुबह गांव वालों ने देखा कि अर्जुन नदी के किनारे अचेत पड़ा है। उसके शरीर पर खुदे मंत्र मिट चुके थे। अब वह साधारण इंसान लग रहा था। पर सवाल रह गया, क्या सचमुच उसने परछाई को हरा दिया, या परछाई अब उसके भीतर छुप गई है सही समय के इंतजार के लिए? क्या इसके बाद भी घटित हुआ? इसमें कब लौटा अर्जुन? छठी रात के बाद, जब अर्जुन ने खुद की बलि देने की कोशिश की और शिवलिंग से नीली आग निकली, तो गांव वालों ने समझा कि अब वह मुक्त हो गया है। कुछ दिनों तक अर्जुन सामान्य दिखाई दिया। वह गांव में लोगों से बातें करता, उनके कामों में मदद करता, यहाँ तक कि बच्चों को नदी किनारे खेलने से रोकता। सबको लगा मायोंग का श्राप अब खत्म हो गया है, लेकिन सच्चाई कहीं और थी। अजीब बदलाव हुआ। अर्जुन अब रात रात को सोता नहीं था। अक्सर गांव वाले उसे अंधेरे में अकेले टहलते हुए देखते। उसकी आंखें कभी नीली, कभी लाल, कभी चमकने लगती। एक बच्चा बोला कि उसने अर्जुन को नदी किनारे मंत्र पढ़ते हुए देखा और चारों ओर परछाइयां घूम रही थी। गांव वाले डरने लगे। क्या सचमुच वह मुक्त हुआ था, या परछाई अब उसके भीतर स्थायी रूप से बस चुकी थी? रहस्यमयी किताब का रहस्य। एक रात अर्जुन के कमरे में एक अजीब सी रोशनी निकल रही थी। गांव का एक नौजवान चुपके से झांकने गया। उसने देखा अर्जुन के सामने एक पुरानी तांत्रिक पुस्तक खुली हुई है, जिसके पन्ने खुद ब खुद पलट रहे थे। अर्जुन की आवाज बदल चुकी थी। वह धीमी, गहरी और बिल्कुल इंसानी नहीं लग रही थी। मायोंग का असली रहस्य भी बाकी है। 7वीं रात आने दो। 7वीं रात ब्रह्मपुत्र असामान्य रूप से शांत थी। न हवा, न लहर, न आवाज। पूरा गांव आज खामोशी में डूबा हुआ था। अर्जुन नदी के किनारे अकेला खड़ा था। उसकी परछाई अब सामान्य नहीं थी, लंबी, विकराल और कई चेहरों वाली थी। अचानक आसमान से बिजली गिरी और नदी का पानी 2 हिस्सों में बट गया। उसके भीतर से एक विशाल दरवाजा प्रकट हुआ, लोहे का, जिसमें खून से मंत्र लिखे हुए थे। परछाई ने अर्जुन से कहा, अब तू और अलग नहीं। यह दरवाजा मायोंग का असली द्वार है। जो इसे खोलेगा वह अनगिनत आत्माओं और तंत्र शक्तियों का स्वामी होगा, लेकिन कीमत होगी तेरी इंसानियत। अर्जुन ने दरवाजे की ओर हाथ बढ़ाया। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो गई। गांव वालों ने दूर से यह दृश्य देखकर वह सब सभी चीख पड़े, लेकिन कोई उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। जैसे ही अर्जुन ने दरवाजा छुआ, वह धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर से काली आंधियां और चीखों की गूंज बाहर आने लगी। उस क्षण अर्जुन मुस्कुराया। वह मुस्कान इंसानी नहीं थी, बल्कि मायोंग की परछाई की थी। और तभी दरवाजा पूरी तरह खुल गया। गांव आज तक नहीं जान पाया उस रात अर्जुन दरवाजे के भीतर गया या दरवाजा उसके भीतर समा गया। लेकिन उसके बाद से मायोंग की रातें और भी भयानक हो गईं। नदी किनारे अनजानी चीखें गूंजने लगी और लोग कहते थे कि कभी कभी धुंध में अर्जुन की परछाई आज भी दिखाई देती है। इस कहानी में आगे क्या हुआ, किसी को कुछ नहीं पता। ये कथा लिख कर के भेजी गई है एक गुप्त मायोंग के ही रहने वाले साधक ने। उन्होंने बताया कि कैसे वहां पर अर्जुन नाम का एक युवक आया था और उसके साथ ऐसा कुछ घटित हुआ था। तो यह एक अद्भुत कहानी है जो हम लोगों ने आज सुनी कि अर्जुन कैसे वहां से गायब हो गया और मायोंग में उसके दौरान क्या क्या अजीब अजीब घटनाएं घटित हुई थी। आज मायोंग पूरी तरह शांत है, लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे रहस्य हैं जो मायोंग की धरती पर छिपे हुए हैं। केवल खोजने वाला ही उन रहस्यों को जान सकता है। आशा करता हूं यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय मां पराशक्ति।